वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, आने दो यार डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। हमसे फ़कीर भी अब फेरी को उठते होंगे, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। और मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आज की ये महफिल माह शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी अशरे में भिवंडी की सरजमीन पर मुनक्किद की गई है और मेरे अहबाब ने मुझे बहुत सारे अनावीन के हवाले से इशारे दिए हैं। अल्लाह की तौफीक से मेरे मुर्शिद हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर की मदद से कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ कहने और आप तमामी हज़रात को हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह की निशानियों में जो गौर करते हैं, अल्लाह की निशानी में एक लम्हे के लिए गौर करना 70 साल के जिक्र से ज़्यादा सवाब का बाइस होता है। इंसान 70 साल तक गारों में बैठकर, बियाबानों में, जंगलों में, घरों में, मस्जिदों में जिक्र करे तो जो सवाब मिलता है वो अल्लाह की निशानियों में एक लम्हा फिक्र करने की वजह से अल्लाह उसे अजर व सवाब अता फरमाता है। अब आप मुझे बताएं कि जब अल्लाह की निशानियों में एक लम्हा गौर करने से अल्लाह इतना अजर व सवाब अता फरमाता है, तो जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं, जो अल्लाह की निशानियों का एहतराम करते हैं, अल्लाह उनको कितने दर्जे अता करता होगा, अल्लाह उनको कितने मकाम और मर्तबे अता करता होगा। अल्लाह की निशानी क्या है? अल्लाह की निशानी ये है कि जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिसका जिक्र करने के बाद अल्लाह याद आ जाता है, उसको अल्लाह की निशानी कहते हैं। हत्ता के कुर्बानी के जानवरों को भी अल्लाह की निशानी कहा गया है। इसी तरीके से मस्जिदों को भी अल्लाह की निशानी कहा गया है। इसी तरीके से माह रमज़ानुल मुबारक को भी अल्लाह की निशानी कहा गया है। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं ये दिलों के तकवा की बुनियाद पर है। जिनके दिल तकवा के लिए चुन लिए गए हैं, जिनके दिल तकवा के लिए मुंतखब कर लिए गए हैं, उन्हीं दिलों के अंदर अल्लाह की निशानियों का एहतराम होता है, अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम होती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर निशानी का एहतराम अलग अलग अंदाज से किया जाता है। मिसाल के तौर पर कुर्बानी के जानवरों का एहतराम, चूँकि वो अल्लाह की निशानी है, तो उसका एहतराम ये है कि उस पर सवारी न की जाए। अगर आपने कुर्बानी के जानवर को कुर्बानी की नीयत से खरीद लिया है, अब आप उससे हल नहीं चला सकते, आप उस पर सवारी नहीं कर सकते। और अगर आप गनी और मालदार हैं तो आप अगर उसका दूध धो लें, उसका दूध निकाल लें, तो आप उसको खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि उसका एहतराम ये है कि आप किसी मिस्कीन को, किसी फ़कीर को वो दूध सदका कर दें। ये उस कुर्बानी के जानवर जो अल्लाह की निशानी है उसकी ताज़ीम है। अब माह रमज़ान शरीफ भी अल्लाह की निशानी है, तो वो हमें नज़र तो नहीं आता कि उसको देखकर खड़े हो जाएं, वो हमें नज़र तो नहीं आता, उसके कुछ हाथ तो नहीं है कि उसकी दस्तबोसी करें। तो माह रमज़ान शरीफ जो अल्लाह की निशानी है उसका एहतराम क्या है, उसकी ताज़ीम क्या है? तो हमारे अस्लाफ फरमाते हैं माह रमज़ान शरीफ में इबादतों का एहतमाम किया जाए, ये उसकी ताज़ीम है।
गुनाहों को छोड़ दिया जाए, यह उसका एहतराम है। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी माह रमज़ानुल मुबारक करीब आता तो मेरे सरकार अपने सहाबा को इबादत का शौक दिलाने के लिए, अपने सहाबा को इबादत का ज़ौक़ दिलाने के लिए, अपने सहाबा के दिल में इबादत का जज्बा पैदा करने के लिए आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके दरमियान रमज़ानुल मुबारक की बरकतें बयान करते, रमज़ान शरीफ की फजीलतें बयान करते, रमज़ानुल मुबारक की अहमियत बयान करते। एक मरतबा अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अब तुम पर एक ऐसा महीना जलवगर होने वाला है कि जिसकी पहली रात की शान ये है, जिसकी पहली रात का मकाम और मर्तबा ये है कि जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और अर्श के नीचे से एक हवा चलती है। और वो हवा जब रहमत की हवा चलती है तो अल्लाह उस रात अपने बंदों को प्यार की नजर से देखता है, मोहब्बत की नजर से देखता है। और अल्लाह की मोहब्बत की नजर जिस बंदे पर पड़ जाती है, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो महीना आने वाला है, वो रात आने वाली है, वो शब आने वाली है जिस रात अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखेगा, प्यार की नजर से देखेगा, उल्फत की नजर से देखेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा करें कितना वो मुकद्दस बंदा है, वो बंदा मुकद्दर का सिकंदर है जिसके वजूद पर मेरे अल्लाह की निगाह रहमत पड़ जाए, मेरे करीम की निगाह रहमत पड़ जाए। हम किस किस की निगाह के तालिब होते हैं, हम किस किस की तवज्जो के तालिब होते हैं। हम सोचते हैं कि पीर साहब की निगाह पड़ जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। यकीनन पीर साहब की नजर बड़ी कीमती है, दीवान शाह बाबा की नजर पड़ जाएगी तो मेरी तकदीर बदल जाएगी। यकीनन अल्लाह का वली बड़ी शान वाला है, गौस पाक की नजर पड़ जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अंदाजा तो करें, जिस पर अल्लाह की निगाह रहमत पड़ जाए और वो रमजान शरीफ की पहली रात में होता है कि अल्लाह अपने बंदों को प्यार की नजर से देखता है, अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखता है। और खुदा की निगाह रहमत जिस पर पड़ गई फिर उसको जहन्नम की आग छू नहीं सकती, उसको जहन्नम की आग जो है उसको जला नहीं सकती। लेकिन कितने अफसोस की बात है, माह रमजान शरीफ की ऐसी बरकत वाली रहमतों भरी रात आती है और वो पहली रात आती है और उस रात में हम क्या कर रहे होते हैं? उस रात में हमारा हाल ये होता है कि हम होटल पे बैठकर टाइम पास कर रहे होते हैं, उस वक्त हम घरों के अंदर बैठे होते हैं और वक्त को जाय कर रहे होते हैं। और अब तो हाल ये हो गया है कि सारी चीजों से ताल्लुक तोड़कर हमने सारे रिश्ते अपने मोबाइल से जोड़ लिए हैं। इस वक्त हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार अगर कोई है तो वो अपना मोबाइल है। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत नुकसान की बात है। इस कदर करीबी रिश्ता, माँ बाप से भी ज्यादा करीबी रिश्ता मोबाइल से, बाप से भी करीबी रिश्ता मोबाइल से, बीवी से भी ज्यादा करीबी रिश्ता मोबाइल से। आप कहेंगे इतना करीबी रिश्ते की आप बात करते हैं। हम कहते हैं जो जितना करीबी रिश्तेदार होता है उस पर तवज्जो उतनी ज्यादा होती है, उससे प्यार उतना ज्यादा होता है, उसकी तरफ तवज्जो उतनी ज्यादा होती है, उससे लगन उतना ज्यादा होता है। हमारी आंख अभी बिस्तर पर खुली नहीं होती और हम सीधा हाथ उठा करके आंखें, आधी आंखें बंद होती है और आधी आंखें खुली होती है और हम पहले अपने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, किसी का मैसेज तो नहीं आया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अम्मी के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल, बीवी के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल, वालिद के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल। हद तो ये है कि मस्जिदों के अंदर बैठे हैं फिर भी मोबाइल। यकीनन अगर काम के मैसेजेस हो और अगर काम और जरूरी चीज हो, टाइम देखना हो, तो आप यकीनन मोबाइल को हाथ में लें। मोबाइल कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इंसान कितना डूब गया, इबादत का सारा वक्त इंसान अपने मोबाइल पर जाया करता है। वक्त की किल्लत, इंसान बार बार शिकायत करता है, वक्त की किल्लत दामनगीर है, टाइम मेरे पास नहीं है, वक्त
वक्त मेरे पास नहीं है, मैं बहुत मसरूफ हो गया हूँ, मैं बहुत बिजी हो गया हूँ। लेकिन उसको देखो कि रात के 2-2, 3-3 बजे तक के ऑनलाइन रहता है, बिला जरूरत। जरूरत है तो कोई बात नहीं, बिला जरूरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मौत की तलवार हमारे सरों पे लटक रही है और हमें जल्द से जल्द मौत की तैयारी करना है। सूफिया फरमाते हैं जैसे सूरज गुरूब होने वाला होता है तो किसान नजर सूरज पर रखता है और जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करता है। उसको याद है ये बात, उसके जहन में ये बात कि आज का सूरज गुरूब होने से पहले पहले मैंने अपने काम को मुकम्मल कर देना है, ताकि कल का सूरज तुलू होने के बाद मैंने फिर बीज बो करके आगे का काम करना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो किसान अगर ये सूरज गुरूब होते होते मर गया तो कल उसका काम कोई और कर जाएगा। उसका बेटा बीज बोएगा, उसकी बहू बीज बोएगी, उसकी बीवी बीज बोएगी, उसके रिश्तेदार बीज बोएंगे। लेकिन याद रखना, अगर दुनिया के अंदर हमारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया तो फिर नेकियों का बीज हमारी जगह कोई नहीं बो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कभी माह रमजान की शक्ल में, कभी शबे बारात की शक्ल में, कभी शबे कद्र की शक्ल में, कभी अल्लाह अकबर माह शाबान की शक्ल में, कभी लैलतुल बरात की शक्ल में, कभी शबे मेराज की शक्ल में, कभी लैलतुल जुमा की शक्ल में ये हसीन कीमती लम्हात हमें इसलिए अता फरमाए हैं कि मेरे बंदे, अगर तू गुनाहों के अंदर डूब गया है, ये मखसूस रातें तुझे दे रहा हूं, मखसूस दिन तुझे दे रहा हूं। इन रातों में मेरी इबादत कर ले, इन दिनों में मेरी इबादत करके मुझे राजी कर ले, ताकि मैं तेरी मगफिरत कर दूं। और फिर रमजान शरीफ की तो बात ही जुदा है। माह रमजान तमाम महीनों का सरदार है। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माह रमजान को सारे महीनों पर ऐसी फजीलत है जैसे मुझ मोहम्मद को तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है। मेरे आका फरमाते हैं माह रमजान शरीफ में अगर तुम एक नेकी करते हो तो अल्लाह तुम्हें 70 का सवाब अता करता है, और तुम्हारा खुलूस बढ़ जाता है तो अल्लाह तुम्हें एक नेकी का 1000 अता करता है। इखलास और बढ़ता है तो अल्लाह एक नेकी पर तुम्हें बेहिसाब सवाब अता करता है, उसका कोई हिसाब ही नहीं होता। आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये माह रमजान क्या है। अल्लाह के महबूब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान शरीफ के रोजों की अहमियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि माह रमजान शरीफ का एक रोजा अगर कोई छोड़ दे और फिर सारी जिंदगी उसके बदले में रोजा रखे तो सारी जिंदगी के रोजे उस एक माह रमजान के रोजे के बराबर नहीं हो सकते। ये माह रमजान शरीफ के रोजे को फजीलत हासिल है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो माह रमजान शरीफ में इबादत करके अपनी बख्शिश नहीं करवा सकता, अपनी मगफिरत नहीं करवा सकता, फिर उसको कभी मौका नहीं मिलता कि वो अपनी मगफिरत का सामान करे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साल भर तक माह रमजान शरीफ के लिए जन्नत को आरास्ता किया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत को संवारा जाता है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बड़ी बड़ी आंख वाली हूरें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है मेरे करीम हमें उनकी दुल्हन बनाना जो माह रमजान शरीफ में तेरी इबादत करते हैं, हमें उनके निकाह में देना जो माह रमजान शरीफ की रातों को जग करके तुझे मनाने की कोशिश करते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई बंदा माह रमजान में जिना से बचे, शराब से बचे, झूठ से बचे, किसी को तोहमत लगाने से बचे और माह रमजान शरीफ का एहतराम करते हुए गुनाहों से बचे तो अल्लाह तबारक व ताला हर रात के बदले, रमजान शरीफ की हर रात के बदले 100 हूरों के साथ उसका निकाह फरमाएगा। यानी 30 रातें हैं तो 30 हूरों के साथ उसका निकाह होगा। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माह रमजान शरीफ का एहतराम जो करे और एहतराम माह रमजान में जो लगवियात और खुराफात को तर्क कर दे, जो गुनाहों को छोड़ दे,
ज़िना को, शराब को, झूठ को, बोहतान तराशी को छोड़ दे। आका फरमाते हैं उस रमजान शरीफ का एहतराम करने वाले के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक ऐसा महल बनाया है। उस महल का हाल यह है कि दुनिया के सारे अव्वलीन और आखिरीन यानी आदम से लेकर आखिरी आने वाले तक, इंसान तक, अगर सारे उस महल के अंदर दाखिल हो जाए तो भी उस महल की इतनी ही जगह वो लेंगे जितनी की बकरे की रान आप किसी मकान के अंदर रखते हैं तो बकरे की रान कितनी जगह घेरती है। बस तमाम अव्वलीन और आखिरीन उस महल के अंदर इतनी ही जगह घेरेंगे, यानी वो महल इतना बड़ा अल्लाह ने बनाया है और वो महल सिर्फ उनके लिए है जो माह रमजान के एहतराम में गुनाहों को तर्क कर देते हैं, गुनाहों को छोड़ देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन अफसोस हम और दिनों की तरह माह रमजान शरीफ की रातों को जाय कर देते। ताजिरों का सीजन आता है तो ताजिर पहले से तैयारी करते हैं कि इस सीजन के अंदर मैंने मालदार बनना है, इतना माल मैंने कमाना है कि फिर मैंने सारे साल घर में बैठ करके खाना है। टेलर लोग तैयारी करते हैं ईद के मौके पे इतनी मेहनत करेंगे रात दिन कि साल भर अगर कोई कस्टमर ना भी आए तो वो घर बैठ के आराम से खा सके। कपड़े वाले सोचते हैं कि सीजन आएगा, जो भी सीजन उनका आता है इतना कमाएंगे कि साल भर बैठ के खाएंगे। लोगों, जैसे कपड़ों का सीजन आता है, टेलरों का सीजन आता है, फलों का सीजन आता है, एक सीजन नेकियों का भी आता है, एक सीजन मगफिरत का भी आता है, एक सीजन जन्नती बनने का भी आता है, एक सीजन अल्लाह को राजी करने का भी आता है। अरे ये क्या कम है। मेरे रसूल सच्चे नबी सादिक व मज़दूक नबी ने फरमाया माह रमज़ान की हर रात अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है और अल्लाह अपने बंदे से पुकार पुकार कर गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तुलू होने तक कहता है मेरे बंदे अगर तू गुनहगार है तो मुझसे माफ़ी तलब कर ताकि मैं तेरी मगफिरत कर दूँ, मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर दूँ। अगर तू गरीब है तो मुझसे दौलत मांग ताकि मैं तुझे दौलत अता कर दूं। अगर तू नेमत से महरूम है तो नेमत मांग ताकि मैं तुझे नेमत अता कर दूं। यही वजह तो है हजरात सहाबा किराम जब रमज़ान शरीफ आता तो वो ऐसे तैयारियां करते थे जैसे हम अपने घरों की शादियों की तैयारी करते हैं। सहाबा इतने मसरूफ हो जाते रमज़ान शरीफ की तैयारियों में, और कैसी तैयारी करते। हम भी रमज़ान शरीफ